महाराष्ट्र ओस्टोमी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों ने ओस्टोमेट्स रोगियों को विकलांग की श्रेणी में रखे जाने की मांग को लेकर भारतीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से लगाई गुहार। बता दें कि ओस्टोमी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों ने ओस्टोमेट्स रोगियों को विकलांग की श्रेणी में रखने के लिए शिवसेना सांसद गजानन कीर्तिकर से सर्वप्रथम गुहार लगाई थी, जिसके लिए शिवसेना सांसद ने लोकसभा में 0 आवर्स में आवाज़ भी उठाई और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात करके मांग की थी कि ओस्टोमेट्स रोगियों को विकलांग श्रेणी में शामिल करके इस रोग से संबंधित सभी उपकरणों पर लगने वाला शुल्क माफ कर दिया जाए और ऐसे रोगियों को रेल बस यात्रा के दौरान बड़े पैमाने पर रियायत भी दी जाए। अब हम आपको बताते हैं कि ओस्टोमेट्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें कैंसर पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए एवं रोगी को इस घातक बीमारी से बचाने के लिए अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उसका सामान्य मार्ग ही बदल दिया जाता है और कृत्रिम उपकरणों द्वारा अस्थायी रूप से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। कृत्रिम प्रणाली में उसके पेट पर संरचना की तरह एक थैली होती है जिसकी कीमत लगभग 500 से लेकर 1000 तक होती है, जो 1 साल में सैकड़ों बार बदलनी पड़ती है, जो एक सामान्य ओस्टोमेट्स रोगी परिवार के लिए पत्थर पर धूप जमाने जैसा होता है, जिसको लेकर मानद समाज सेवी सचिव शेखर ठाकुर एवं राजेंद्र गुप्ता ने प्रधानमंत्री समेत भारत के गृह मंत्री से गुहार लगाई है। पूरी घटना को लेकर शेखर ठाकुर एवं राजेंद्र गुप्ता एवं ओस्टोमेट्स रोगियों ने क्या कुछ कहा, देखिए स्पेशल रिपोर्ट महेंद्र मणि पांडे के साथ। शहनाज से नमस्ते। मैं एसोसिएशन में काम करती हूँ। मैं एक पेशेंट हूँ आज 32 साल से। मुझे एसोसिएशन ने बहुत मदद की और जॉब पे रख के मुझे जीने की तमन्ना दी। और नाम पूरा। और मेरे को यहाँ में से वो जो बैग लगा थे वो बैग से थोड़ा फ़ायदा हो गया। पहले 3-4 बैग लगता था मेरे को दिन में, लीकेज होता था, तो अभी ये मेरे को नहीं लीकेज हो रहा है, वो बोल रहा हूँ उनका थोड़ा, तो अब देंगे तो बहुत मेहरबानी होएगा। मैं तो गरीब औरत है साहब, मेरे पास पैसा इतना नहीं कि मैं बाहर से खरीद के लगा सकूँ बस, और मेरा कुछ ये नहीं। और वो पाउच आता है ना पूछने का, वो ये बस और कुछ नहीं जी। तो ठाकुर साहब ये मुझे बैग दे रहे हैं तो उनकी बहुत कृपा है, मेहरबानी मेरे, और मुझे अच्छा लग रहा है ये बैग से। मैं तो पूरा थोड़ी आता था इधर साइड में, तो मैं बहुत रोती थी, बहुत दिन भर सोई रहती थी बेड पे। तो अभी वो जो पाउच से पोंछ के ये बैग लगाती हूँ तो मेरे को अच्छा लगता है, अच्छा होता है, मतलब ठंडा ठंडा थोड़ा। बस इनका बहुत मेहरबानी है, सबका मेहरबानी हो गया। मेरा नाम श्रीनाथ गुप्ता है। मैं ओस्टोमी के पेशेंट हूँ। मैं बहुत साल से परेशान था, जीने की इच्छा नहीं कर रही थी। अभी राजेंद्र प्रसाद गुप्ता और शेखर भाई ने मुझे अच्छा रास्ता दिखाया, आने से थोड़ा मन अपना खुशहाल हो गया सर। मेरा नाम चंद्रभूषण शुक्ला है। पिछले 6 साल से मैं ओस्टोमेट हूँ और 1.5 साल तक की हालत थी, मैं घर से निकलता ही नहीं था। शर्म के मारे हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बाद में मैं इस संस्था से जुड़ा तो मेरे को एक नई आशा की किरण दिखाई दी और शेखर भाई ने मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। ओस्टोमी एसोसिएशन वाले मेरे चेहरे पर एक मुस्कान ला दी। आज मैं अपना काम भी करता हूँ, इसके अलावा लोगों को सपोर्ट करता हूँ। जब भी मेरी ज़रूरत होती है ये लोग बुलाते हैं, मैं हमेशा सेवा देता रहता हूँ। मैं भी एक ओस्टोमा पेशेंट हूँ और ओस्टोमा एसोसिएशन की तरफ से मुझे जो हेल्प मिला है और हमारे जो सेक्रेटरी हैं ठाकुर जी और हमारे राजेंद्र भाई जी, इनकी तरफ से हमको बहुत सहयोग मिला। मैं पिछले साल से ही जुड़ा हूँ, जिसका मुझे जानकारी नहीं था। उससे पहले तक मैं इस स्थिति में था कि घर से निकलना भी नहीं हो पाता था। मुझे मतलब शर्म महसूस होती थी कि अपनी बीमारी कैसे लोगों को बताऊं। हमारी बीमारी की स्थिति ऐसी है कि एक अपंग व्यक्ति भी अपने शरीर का पूरा जोर लगा सकता है, लेकिन हम लोग पूरा जोर लगा के कोई काम भी नहीं कर सकते हैं। हमारी स्थिति में हमको जिस प्रकार से जीवन यापन करना पड़ता है, वो हमारी परिस्थिति, हम समझो भगवान के सहारे ही चल रहे हैं। मैं ओस्टोमा पेशेंट हूँ और ओस्टोमा एसोसिएशन की तरफ से मैं यहाँ पे आया हूँ। और सर मेरे शेखर भाई ठाकुर और राजेंद्र गुप्ता सर जी जब से हमसे जुड़े हुए हैं, और जब से मैं यहाँ पे आया हूँ तब से सर मुझे बहुत मैं निराशा हो गया था। और मैं ऐसा हो गया था कि मेरे पास ना बैग था ना तो मैं बैग लगा पाता था सर, और मेरे लिए बैग के लिए भी पैसा नहीं रहता था। और जब से मैं यहाँ पे जुड़ा हूँ तब से सर हमको यहाँ पे ये लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। और जब से मैं यहाँ पे आया हूँ तब से मुझे मतलब जीने का मुझे एक आशा हो गया। नहीं तो मैं सोचा था कि सर मैं कहीं पे जाके ट्रेन के आगे कहीं पे भी जाके खुदकुशी कर लूँ। और सर अभी तो मुझे पहले से बहुत अभी अच्छा लग रहा है। सर
नाम राजेंद्र प्रसाद गुप्ता है। मैं ऑस्टोमी एसोसिएशन ऑफ इंडिया में सपोर्ट ग्रुप में काम कर रहा हूं। यहां पे मुझे शेखर भाई ठाकुर और चेयरमैन उदय केरवार ने मौका दिया है। मैं इस ऑस्टोमी मरीज जिनके मलमूत्र का रास्ता चेंज करके पेट पे लगा दिया जाता है और वो पेट पे एक बैग चिपका दिया जाता है जिसमें से कंटिन्यूस मलमूत्र को आता रहता है। इस प्रकार से सारे मरीज काफ़ी डिस्टर्ब रहते हैं, मानसिक आघात उनको पहुंचता है। अक्सर देखा गया है काफ़ी मरीज इसमें आत्महत्या भी कर लेते हैं। इस मरीज को मैं सरकार से चाहता हूं कि इसकी न्याय संगत मिले और इनको हैंडीकैप में काउंट किया जाए। हम लोगों ने काफ़ी पत्र प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि वो पत्र उनको नहीं पहुंच पाता है। बीच में ही उनके पर्सनल सेक्रेटरी या जो भी होते हैं वो लोग वहीं से हमें रिवर्स कर देते हैं और हमें रिजेक्ट कर देते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जल्द से जल्द इस प्रकार के मरीजों को न्याय मिले। धन्यवाद। मैं शेखर भाई ठाकुर, ऑनररी सेक्रेटरी ऑस्टोमी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। मैं खुद ऑस्टोमी पेशेंट हूँ और मुझे मालूम है पेशेंट का दर्द क्या है। हमारा ऑस्टोमी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ये 1975 में स्थापित हुई है और बोईवाड़ा परल में हमारा ऑफिस है। हम जो हमारे ऑस्टोमेट आते हैं जिनका ऑपरेशन होता है, यानी एक्सीडेंट, बाय बर्थ, कोलाइटिक्स और कैंसर से ज़्यादा कैंसर, तो उससे उनका मूत्राशय और आंत निकाल दिया जाता है और पेट के ऊपर उनको आर्टिफिशियल बैग लगती है, उसके अंदर उनका मल मूत्र जमा होता है। वो जमा होने से उनको बहुत दिक्कत आती है। हमारा शरीर का एक पूरा पार्ट निकाल दिया गया है। गवर्नमेंट ने 32 डिसेबिलिटी डिक्लेयर किया है, लेकिन उसमें हमारा नाम नहीं डाला है गवर्नमेंट ने। ये हमारे ऊपर बहुत उन्होंने अन्याय किया है। हम हर तरह झगड़ते हैं कि हमको डिसेबिलिटी में डाल दो, उसका हमारा सब हमारा उसके लिए प्रयास चालू है, लेकिन अभी तक उसमें हम सक्सेस नहीं हुए हैं। हम आपको ये आह्वान करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रखिए। हमारा ऑल ओवर इंडिया में 50,000 से भी ज़्यादा हमारा मेंबर है, लेकिन डर के मारे उनको घबराते हैं कि कैसा समाज में हम जिए। वो उनका जीना बहुत मुश्किल भरा जीना रहता है और इसके लिए उनको बहुत सहारे की ज़रूरत रहती है। हम तो सहारा उनको देते ही, हम उनको फ्री में भी सामान देते हैं। हमारे पास रिजनेबल रेट में उनको बैग रहते हैं, उनको काउंसलिंग करते हैं, लेकिन हमारे भी कुछ मर्यादा है। वो मर्यादा के आगे हम नहीं जा सकते। उनको सरकार से सर क्या आह्वान करना चाहेंगे जो वर्तमान विश्व में भारत सरकार से क्या? मैं जो आपको जो बोला कि 32 सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो डिसेबिलिटी खाली 32 लोगों का किया है, लेकिन हमें जो लोकल ट्रेन चलती है उसमें हमें 50% जो डिस्काउंट मिलता है, लेकिन अगर हमको डिस्काउंट मिलता है तो हम तो डिसेबिलिटी है, इसके लिए रेलवे हमको दे रहे हैं ना, तो हमको डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट क्यों नहीं दे रही है? यही हमारा दुख है। और उससे अगर वो मिल जाएगा तो ऐसे डिसेबिलिटी अगर सर्टिफिकेट मिलेगा तो हमारे पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होएगा। सुविधा उनको मिलेगी तो शांति से वो जी सकते हैं।